फर्ज का एहसास होना चाहिए, फर्ज का एहसास होना चाहिए, क्रम अपने साथ होना चाहिए, कामयाबी चूमेगी हर कदम, बस स्वयं पर विश्वास और सकारात्मक नजरिया अपने साथ होना चाहिए। इसी के साथ अपन सेशन की शुरुआत करते हैं। स्कूल व्याख्याता 2025-26 रणनीति और विषय वस्तु प्रबंधन और अगला प्लान होने वाला है क्या, इसके संदर्भ में अपन इसकी बात करेंगे। अभी जो मैंने आपको कोटेशन बोला है उसका संदर्भ क्या है, उसका मतलब मीन्स क्या है। उसका मतलब है कि क्रम, क्रम क्या, अपनी ड्यूटी क्या है, अपना धर्म क्या है। ड्यूटी है अपनी पढ़ना, ईमानदारी से अपना कर्म करना है, और कर्म अपनी क्या है, पढ़ना है। 2025 जिसने लक्ष्य रखा है, 2025 आरपीएससी के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई है स्कूल व्याख्याता, और जिसको स्कूल व्याख्याता बनना है 2026 में, जिसे मोर चाहिए, जिसके हाथ में ग्रीन पेन होना चाहिए, जिसको अधिकारी बनना है, गजेटेड अधिकारी बनना है, जिसको वो संकल्प ले, संकल्प की शक्ति को मजबूत करे। इसी के साथ अपन बात करेंगे आज, ठीक है, किस प्रकार अपना प्लान रहने वाला है। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना, फर्ज का एहसास होना, आपका फर्ज क्या है इसके प्रति, उसका एहसास रखो, उसको अपने अंदर समा के रखो। फिर क्या है, कर्म, कर्म ही क्या है, कर्म अपना ईमानदारी से अपना कर्म दो, ड्यूटी निभाओ अपनी। ड्यूटी क्या, पढ़ना, अपन को बस क्या करना, अपन को टेबल पे बैठ के पढ़ना है, और वो कैसे करना, अपना कर्म ईमानदार से करना, परिणाम की परवाह ना करे। परिणाम कर्म पे डिपेंड है, अपना कर्म सर्वश्रेष्ठ दे। कर्म क्या करना, अपन को सर्वश्रेष्ठ करना, अपना कर्म क्या करना है, श्रेष्ठ, उसमें बेस्ट देना अपन को। फिर क्या कर, स्वयं पे विश्वास, ठीक है ना, अपने आप की विश्वास रखो, दूसरों पे नहीं, ठीक है। अपने आप के ऊपर विश्वास रखो, कंटेंट पे विश्वास रखो, उसका अभ्यास करो, बार बार प्रयास करो, अपनी क्षमताओं से परे होकर अभ्यास करो। जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करना अपन को, और मेहनत के लिए मैं आपके साथ हूँ। आप अपना सेल्फ, क्या बोलते हैं ना, सेल्फ स्टडी इन द बेस्ट वे। आपको क्या करना है, सिर्फ सेल्फ स्टडी करना है, क्योंकि सेल्फ स्टडी के अलावा कोई रास्ता नहीं है, मेहनत के अलावा आपको कोई रास्ता नहीं जो आपको सिलेक्शन दिला सके। इसके लिए सेल्फ स्टडी इन द बेस्ट स्टडी। और क्या है, सकारात्मक नजरिया, सकारात्मक नजरिया का मतलब पॉजिटिव एप्टीट्यूड का मतलब क्या, अपना सकारात्मक पॉजिटिव सब हमेशा क्या करना, अपन को पॉजिटिव रहना, ठीक है। दुनियादारी से, सोशल मीडिया से दूर रहना अपन को। जब तक अपना लक्ष्य, अपना अभिष्ट प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक क्या रहना अपन को, लोगों से दूर रहना, नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहना अपन को। हमेशा क्या रहना, सकारात्मक रहना, क्योंकि सकारात्मक नजरिया ही आपका क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व होता है। तो अपन बात करते हैं आरपीएससी के द्वारा जो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ था 17 जुलाई की, आज अपन बात करेंगे उसी के बारे में। स्कूल व्याख्याता 2025-26 टोटल पोस्ट कितनी है इसके अंतर्गत, टोटल पोस्ट की बात करते हैं अपन, ठीक है। टोटल पोस्ट, ठीक है, टोटल पोस्ट कितनी है, 3225 पोस्ट है। टोटल पोस्ट कितनी है, 3225 पोस्ट है। अपन बात करेंगे ज्योग्राफी की, ठीक है। तो ज्योग्राफी की पोस्ट कितनी है इसमें, ठीक है। ज्योग्राफी की पोस्ट है 276 पोस्ट है, जो पिछली बार की तुलना में काफी पोस्ट है। इस बार अधिक पोस्टें निकाली गई, और सफिशियंट पोस्ट है, ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, ठीक है। इतनी पोस्ट काफी होती है भूगोल विषय के लिए, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे अपन, अर्हता क्या चाहिए फर्स्ट ग्रेड के लिए, ठीक है। अर्हता क्या होनी चाहिए आपकी, तो शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में बात करें तो अपन क्या होना चाहिए, एमए होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर किया है वो सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें, ठीक है। फाइनल ईयर भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट क्या होना चाहिए, एग्जाम से पहले आना चाहिए। एमए प्लस क्या चाहिए इसमें, बीएड, क्या होना चाहिए, बीएड, एमए प्लस बीएड होना चाहिए। इसके अलावा क्या करना अपन को, आवेदन फॉर्म, ठीक है। आवेदन कब से स्टार्ट होने वाला है इसके, आवेदन, आवेदन स्टार्ट होने वाले इसके 14 अगस्त, 14 अगस्त से लेकर के 12 सितंबर तक। कब तक चलने वाले हैं, 12 सितंबर तक चलने वाले, ठीक है। तो आवेदन जरूर लगाना अपन को, ठीक है। जो भी इसकी योग्यता अर्हता रखता है एमए प्लस बीएड, उसको क्या करना है, फॉर्म जरूर भरना है। 14 अगस्त से फॉर्म अप्लाई होने वाला है। इसके लिए आयु सीमा क्या होने वाली है इसकी, ठीक है ना, एज, आयु सीमा क्या होने वाली है इसकी, न्यूनतम कितनी होनी, मिनिमम एज कितनी होगी इसकी, 21 वर्ष। जो भी अभ्यर्थी 21 वर्ष का है या 21 वर्ष से अधिक का है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा मैक्सिमम आयु, अधिकतम आयु कितनी हो सकती है इसकी, अधिकतम आयु है 40 वर्ष। कितनी वर्ष है, 40 वर्ष। इसके अलावा कैटेगरी वाइज अपन क्या कर सकते हैं, 5 वर्ष का, जैसे एससी एसटी वगैरह जो भी है कैटेगरी वाइज आरक्षण दे रखा है, उनको 5 वर्ष, 5 वर्ष की यहाँ पे छूट होती है। ग्रेड पे कितना होने वाला है यहाँ पे, ग्रेड पे 48, फर्स्ट ग्रेड का ये बहुत ही अच्छा पे है, 4800 ग्रेड पे कितना होने वाला है, 4800 ग्रेड पे होने वाला, ठीक है। ग्रेड पे कितना होने वाला है, 4800, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, क्या हो गया, टोटल पोस्ट 3225, ज्योग्राफी की 270 पोस्ट। अर्हता जो भी अभ्यर्थी एमए प्लस बीएड कर रखा है वो जरूर आवेदन करे 14 से 12 तक, ठीक है। इसके अलावा मिनिमम आयु अपनी बात कर ली 21 वर्ष और मैक्सिमम आयु 40 वर्ष। इसके अलावा
ग्रेड पे 4800 ग्रेड पे। अपन बात करेंगे आगे क्या इसमें पेपर कितने होते हैं, पेपर्स कितने होते हैं, 2 पेपर्स होते हैं, ठीक है। पेपर्स कितने होते हैं, 2 पेपर्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पेपर जीके का, फर्स्ट पेपर कौन सा होने वाला है यहाँ पे, जीके का पेपर होता है, जीके का पेपर होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट पेपर की, फर्स्ट पेपर, ठीक है। पेपर कितने होंगे इसके अंदर, पेपर पेपर होने वाले 2 पेपर, ठीक है। फर्स्ट पेपर, ठीक है। फर्स्ट पेपर किसका होता है, जीके का। जीके में टोटल कितने क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पे फर्स्ट पेपर के अंदर, 75 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 75 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन कितना होता है, 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 150 मार्क्स, ठीक है। 150 मार्क्स और इसके लिए आपको मिलने वाले हैं 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। टाइम कितना रहेगा इसका, 1 घंटा 30 मिनट रहेगा। सेकंड पेपर क्या होता है, अपना सब्जेक्ट से संबंधित होता है। सेकंड पेपर क्या होता है, सेकंड पेपर होने वाला अपना सब्जेक्ट से संबंधित, जिस भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर किया है उस सब्जेक्ट के संदर्भ में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन कितने पूछने वाले हैं यहाँ पर, आरपीएससी के द्वारा 150 क्वेश्चन सेकंड पेपर, ठीक है। टाइम कितना रहेगा यहाँ पे, 150 क्वेश्चन मतलब यहाँ पे कितना मार्क्स हो गया, 300 मार्क्स। कितना मार्क्स हो गया, 300 मार्क्स। टाइम कितना आने वाला है, 3 घंटे यहाँ पे टाइम मिलने वाला है सेकंड सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब आगे क्या रणनीति रहने वाली है, फर्स्ट पेपर सब्जेक्ट, फर्स्ट पेपर में क्या होना है, आरपीएससी के द्वारा 40% रहता है यहाँ पे हासिल करना जरूरी है, तभी आपका सेकंड पेपर चेक होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं सफल अभ्यर्थी कौन कौन होने वाले हैं। अब बात करेंगे अपन सफल, ठीक है। सफल कौन होने वाला, स्कूल व्याख्याता कौन बनने वाला 2025-26 के अंतर, जिसने अपना संकल्प लिया है कि हाँ मुझे 2026 में स्कूल व्याख्याता बनना है, गजेटेड अधिकारी बनना है, ठीक है। वो सफल अभ्यर्थी कौन कौन होने वाले हैं, ठीक है। उनका टारगेट एक होना चाहिए, उनका विस्ट एक होना चाहिए, अभिप्सा उनका लक्ष्य जो भी है, उनका टारगेट क्या होना चाहिए, एक, हाँ मुझे स्कूल व्याख्याता ही बनना है, कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए इसके अलावा, ठीक है। तो सफल कौन होने वाला है, जिसका क्या होना चाहिए, टारगेट लक्ष्य एक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लक्ष्य एक होना चाहिए, लक्ष्य एक होना चाहिए कि मुझे स्कूल व्याख्याता ही बनना है। इसके अलावा क्या करना है, सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है ना, स्व प्रेरणा, ठीक है। अपन को क्या करना है, सेल्फ मोटिवेशन रहना है, ठीक है। इसके अलावा स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, ये इसकी क्या आधारभूत चीजें, स्कूल व्याख्याता बनना चाहते हो आप तो सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, एक अभिष्ट अपन को एक संकल्प के साथ काम करना पड़ेगा यहाँ पे। इसके अलावा क्या होना चाहिए, अभ्यास, जितना ज्यादा आप अभ्यास करने वाले हो, ठीक है, थ्योरी, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, उनके साथ जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे, प्रयास करोगे, क्षमताओं के साथ कार्य करोगे, उतने ही ज्यादा आप सफलता के नजदीक जाने वाले हो, जितना ज्यादा आप अभ्यास करने वाले हो, प्रयास करने वाले हो, ठीक है। इसके अलावा पढ़ने का क्या करना, अपन को एकाग्र शक्ति, जिसको एकाग्रता शक्ति जिसकी दृढ़ है, एकाग्र शक्ति जिसकी सर्वोच्च है, वो व्यक्ति यहाँ पे क्या होने वाला है, सफल होने वाला है, ठीक है। क्या होने वाला है यहाँ पे, सफल होने वाला है। दृढ़ इच्छा शक्ति, क्या होना चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति, जिसकी विल पावर मजबूत है, ठीक है। दृढ़ इच्छा शक्ति, देखो ये चीजें क्या है, 2-3 चीजें लिखी है मैंने, लक्ष्य, स्व प्रेरणा, स्व अनुशासन, अभ्यास, प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति, विल पावर, ठीक है। विल पावर आपका मजबूत होना चाहिए इसके प्रति, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी जिसका लक्ष्य टारगेट है कि हाँ मुझे स्कूल व्याख्याता ही बनना है, ठीक है। इसके अलावा स्व प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन महत्वपूर्ण है यहाँ पे, ठीक है। अभ्यास, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आप निखरेंगे, उतनी ज्यादा लक्ष्य के करीब पहुंचने वाला है। एकाग्र, एकाग्र चित्त का मतलब यहाँ पे क्या है, आप जब भी पढ़ने बैठते हो टेबल के ऊपर आपके पास क्या होना, सिलेबस प्लस में विषय वस्तु, तो उसके साथ क्या करना, रीडिंग और राइटिंग, पढ़ने के साथ साथ क्या होना चाहिए, अपन को लिखने का अभ्यास भी करना चाहिए। उससे क्या रहेंगे, अपन डेडिकेटेड होके ज्यादा लर्न कर पाएंगे। इसके अलावा दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण, आपकी लगन महत्वपूर्ण है, ठीक है। अपन अगर बात करते हैं आगे क्या रहने वाले, पढ़ने का तरीका, प्लान क्या होने वाला अपना, ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं अपन, ठीक। तो पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, अपने पास सिलेबस, सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बुंदी क्या है इसका, सिलेबस। सिलेबस अपने टेबल पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिलेबस, सिलेबस महत्वपूर्ण। अगर आप फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो तो आपकी टेबल पे क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस के साथ साथ और क्या होना चाहिए, सिलेबस के साथ जो भी विषय विषय वस्तु, सिलेबस में जो भी कंटेंट डाल रखा है जिस भी टॉपिक का, उस टॉपिक के संदर्भ में आपके पास क्या होना चाहिए, विषय वस्तु, ठीक है। ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑथेंटिक सोर्स। सिलेबस प्लस ऑथेंटिक सोर्स दोनों का मिलान कीजिए सिलेबस के साथ, ठीक है।
अब सिलेबस में क्या करना अपन को, प्रत्येक टॉपिक को, ठीक है, टॉपिक सब टॉपिक जिस भी पार्ट के दे रखे हैं वो प्रत्येक यूनिट अपन को क्या होनी चाहिए, जहन में होनी चाहिए, उसके बारे में मोटा मोटा अपन को माइंड सेट बनाना है, ठीक है, ताकि अपन विषय वस्तु के साथ अच्छे से एक अच्छी प्रक्रिया अच्छी रणनीति के साथ कार्य कर सकें, ठीक है। सिलेबस होना चाहिए अपने पास। अब पढ़ने का तरीका क्या हो सकता है इसमें, पढ़ने का तरीका क्या करना अपन को, रीडिंग प्लस राइटिंग दोनों के ऊपर ध्यान देना, रीडिंग और राइटिंग दोनों के ऊपर क्या करना अपन को ध्यान देना। मतलब जैसे आप जिस भी टॉपिक को उठा रहे हो उसकी थ्योरी पढ़ रहे हो, तो थ्योरी से पहले क्या करना अपन को, थ्योरी से पहले क्या करना अपन को, थ्योरी से पहले क्या करना अपन को, पीवाई की उस टॉपिक से संबंधित जितनी भी पीआई की 2 से 3 भर्ती में स्कूल वैकेंसी जो अभी वैकेंसी जो भी एग्जामिनेशन हुआ है उसके संदर्भ में जो भी 3-4 भर्तियों के क्वेश्चन जितने भी टॉपिक के संदर्भ में वो पीआई की निकालने पहले, ठीक है। उससे क्या माइंड सेट बन जाएगा, क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, संभावित कहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में क्या करना है, पीआई की देखनी है अपन को, पीआई के साथ साथ क्या करना है अपन को, थ्योरी पढ़ना है। सबसे पहले क्या करना है, पीआई के साथ क्या पढ़ना है अपन को, थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। थ्योरी के साथ क्या करना है, फिर वापस थ्योरी के साथ शॉर्ट नोट्स, ठीक है, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए अपन, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आपके लास्ट टाइम में या फिर साथ साथ सेकेंड टाइम जब भी आप रिवाइज पे आओगे या अभ्यास करोगे दोबारा तो उसके अंदर रिवीजन के लिए अच्छे साबित होंगे। और ये अभ्यास ही शॉर्ट नोट्स से आपको क्या करेंगे, नेगेटिविटी से बचाएंगे, नेगेटिव मार्किंग जो होती है उससे बचाने वाले हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले पीवाईक्यू के बाद में क्या पढ़ना अपन को, थ्योरी के साथ साथ क्या करना अपन को, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब थ्योरी में एक चीज का ध्यान रखना अपन, रीडिंग राइटिंग, इससे पहले क्या लिखा मैंने, रीडिंग राइटिंग का मतलब क्या है, डेडिकेशन, एकाग्रचित्त होकर के अपन को क्या करना है, सेल्फ स्टडी करनी है। तो इसमें क्या करना है, रीडिंग अपन पढ़ रहे हैं, राइटिंग लिख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, मन और क्रिया दोनों क्या करें, एक साथ कार्य कर रहे हैं, तो अपन क्या है, डेडिकेटेड होकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले पीवाई की थ्योरी और शॉर्ट नोट्स। अब थ्योरी पढ़ते हुए अपन को क्या करना है, थ्योरी के साथ इमेजिनेशन करना है, उस विषय वस्तु को धरातल पे लागू करना है, ठीक है। तो इमेजिनेशन के साथ जितना ज्यादा अपनी भाषा में आप एक्सप्लेन के साथ पढ़ पाएंगे उतनी ज्यादा आप एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन सही कर पाएंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स के साथ अब आगे क्या करने वाले अपन, जितने भी पीवाईक्यू टॉपिक से संबंधी और एमसीक्यू बनने वाले हैं वो सभी क्या करने हैं अपन को निकालने हैं। सबसे पहले क्या है, टॉपिक्स जो भी जिस भी टॉपिक सब्जेक्ट को उठा रहे हो टॉपिक की क्या देखनी है अपनी, जो भी 3-4 भर्ती में पीआईक्यू आए हुए हैं वो देखना है। फिर क्या करना है, थ्योरी को कैसे पढ़ना है, इमेजिनेशन के साथ पढ़ना है। थ्योरी के क्या करने हैं, फिर शॉर्ट नोट साथ में ही बनाते चल रहे हैं अपन, ठीक है। शॉर्ट नोट्स के बाद में क्या, उस टॉपिक को पूरा होने के बाद, टॉपिक जब भी आपका पूरा हो जाए 2 से 3 दिन के अंतर्गत, उसके जितने पीआईक्यू प्लस में एमसीक्यू क्वेश्चन कितने बन सकते हैं वो सभी यहाँ से निकालने हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या करना अपन को, ठीक है, ये धीरे धीरे प्रक्रिया आगे चालू करनी है अपन को, ठीक है। इन चीजों का अपन को ध्यान रखना है। इस प्लानिंग के साथ इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन फर्स्ट और सेकंड पेपर में, ठीक है। स्कूल वाक्यता में कितने पेपर होने वाले हैं, 2 पेपर होने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट पेपर किससे संदर्भ में, पेपर, ठीक है। पेपर्स कितने पेपर होने वाले हैं, यहाँ पे 2 पेपर होने वाले हैं। कितने पेपर, फर्स्ट पेपर किससे संबंधित है, जीके से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, जीके से संबंधित है। सेकंड पेपर किससे संबंधित है, सब्जेक्ट से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, सब्जेक्ट से संबंधित है, ठीक। अब जीके में फर्स्ट पेपर में कितने क्वेश्चन पूछने वाले हैं अपन, 75 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन पूछने वाला, 75 क्वेश्चन, ठीक है। अब 75 क्वेश्चन के लिए अपनी रणनीति क्या होनी चाहिए और विषय वस्तु प्रबंधन क्या होना चाहिए, इसके लिए बात करने वाले अपन, ठीक है। इसके अलावा सेकंड सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, 150 क्वेश्चन। ये किससे होंगे, सब्जेक्ट से होंगे, तो उसकी विषय वस्तु और रणनीति क्या होने वाली इसके ऊपर बात करते हैं अपन, ठीक है। फर्स्ट पेपर अपन बात करते हैं, फर्स्ट पेपर के लिए क्या क्या विषय वस्तु हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर में अपन बात करेंगे सबसे पहले भारतीय इतिहास, ठीक है। भारतीय इतिहास के लिए आप पवन भवरिया, डॉक्टर पवन भवरिया की सर की पुस्तक पढ़ सकते हो। डॉक्टर पवन भवरिया की बुक्स नॉर्थ पब्लिकेशन से आती है, अच्छी बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स मानी जाती है एक तरीके से। तो पवन भवरिया की पुस्तक पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, भारतीय इतिहास के लिए। इसके अलावा भारतीय राज्य व्यवस्था,
भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए आप कौन सी बुक पढ़ सकते हैं? राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए पुस्तक पढ़ सकते हैं आप राहुल चौधरी। ठीक है, राहुल चौधरी की बुक पढ़ सकते हैं आप। किसकी? राहुल चौधरी की। बिल्कुल, अभी तक जो भी 3-4 वैकेंसी है या आरपीएससी के जितने भी वैकेंसी अभी एग्जामिनेशन हुई है, लगभग लगभग सभी को ये कवर करती है। ठीक है, तो राहुल चौधरी की बुक आप भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते? राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति। इसके लिए भी क्या कर सकते हैं आप? डॉक्टर पवन सर की पुस्तक पढ़ सकते हैं, पवन भवरे जी की पुस्तक पढ़ सकते हैं अपन, राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के लिए। ठीक है, इसके अलावा आप राजस्थान का भूगोल, कौन सी पुस्तक है? राजस्थान का भूगोल। अगली पुस्तक कौन सी होने वाली है? राजस्थान का भूगोल। ठीक है, राजस्थान की भूगोल में आपको मैं दो पुस्तकें बता रहा हूँ, एक तो राहुल चौधरी की। ठीक है, राहुल चौधरी की पुस्तक पढ़ सकते हो। इसके अलावा एक दीनदयाल पब्लिकेशन की राजस्थान भूगोल आती है, वो भी अच्छी किताब है। लेकिन आप राहुल चौधरी या दीनदयाल पब्लिक, जो भी आपको अच्छी लगे, सफिशिएंट लगे, वो पुस्तक पढ़ सकते हो। ठीक है, राजस्थान भूगोल के लिए। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं अपन शैक्षिक प्रबंधन के लिए। ठीक है, शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन के लिए आप एस एस यादव सर की पुस्तक पढ़ सकते हैं अपन। ठीक है, इसके अलावा अभी बात करते हैं अपन शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के लिए अपन कौन सी पुस्तक पढ़ सकते हैं? धीर सिंह दवाई, अवनी पब्लिकेशन से बुक प्रकाशित होती है, धीर सिंह सर की। ठीक है, धीर सिंह सर की पुस्तक पढ़ सकते हैं आप। किसके लिए? शिक्षा मनोविज्ञान के लिए। आगे हिंदी के लिए। ठीक है, हिंदी के यहाँ पे 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और हिंदी की 5 क्वेश्चन कौन से होंगे? व्याकरण से होंगे। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो? और 9th और 10th की जो व्याकरण माला आती है अपन, ठीक है ना, व्याकरण माला आती है, 9th 10th की अपन व्याकरण माला पढ़ सकते हैं इसके लिए। ठीक है, 9th 10th की क्या कर सकते हैं अपन? व्याकरण माला पढ़। गणित के लिए, गणित के यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा स्टेटिक्स, सांख्यिकी के 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा रीजनिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं, रीजनिंग। इसके अलावा साइंस, साइंस के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इन सब के लिए क्या कर सकते हैं अपन? इसके लिए एक बेस्ट बुक है इस्माइल स्टडी। ठीक है, इस्माइल स्टडी की पुस्तक आती है, इस्माइल स्टडी। ठीक है, ये बुक मंगवा सकते हैं, बिल्कुल सफिशिएंट, वो लगभग सभी क्वेश्चनों को कवर करेगी, मैथ, स्टैटिक्स, साइंस और रीजनिंग के लिए। ठीक है, इसके अलावा समसामयिकी के लिए, सम सामयिक, करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ सकते हैं अपन? यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, समसामयिकी के लिए क्या पढ़ सकते हैं अपन? क्रोनोलॉजी। ठीक है, इसके लिए आप क्रोनोलॉजी पढ़ेगी। ठीक है, क्रोनोलॉजी बिल्कुल सही रहेगी इसके लिए। इसके अलावा 11 सब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश जहाँ से भी आपको अच्छा लगे वहाँ से पढ़ सकते हो। तो ये सब्जेक्ट्स है और विषय वस्तु, तो आप इन बुक्स को फॉलो कीजिए। स्कूल व्याख्याता हूँ मैं, मेरा विश्वास है। ठीक है, मेरा विश्वास, मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ, ये बुक आपकी सफलता में रामबाण साबित होने वाली है। तो फर्स्ट पेपर के लिए राज्य व्यवस्था के लिए अपन क्या पढ़ सकते हैं? राहुल चौधरी की पुस्तक पढ़ सकते हैं। इतिहास कला संस्कृति राजस्थान के लिए पवन भवरिया जी की, और भारतीय इतिहास के लिए आप क्या पढ़ सकते हैं? पवन भवरिया की पुस्तक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान भूगोल के लिए आप राहुल चौधरी या दीनदयाल पब्लिकेशन, जो भी आपको अच्छी लगी। ठीक है, शैक्षिक प्रबंधन के लिए कलाम पब्लिकेशन या कलाम एकेडमी से आते हैं, एस एस यादव सर की पुस्तक। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान के लिए धीर सिंह सर की पुस्तक पढ़ सकते हैं अपन। हिंदी के लिए 9th और 10th की व्याकरण माला पढ़ सकते हैं अपन। इसके अलावा मैथ, स्टेटिक्स, रीजनिंग और साइंस के लिए स्माइल स्टडी। ठीक है, बेस्ट बुक है। ठीक है, इसके लिए समसामयिकी, करंट अफेयर्स के लिए आप क्रोनोलॉजी बुक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश के लिए जो भी आपको सफिशिएंट लगे वो पुस्तक इंग्लिश के लिए आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं आप सेकंड। अब क्या करना है, फर्स्ट पेपर के साथ ये क्या हो गई? बुक्स हो गई। तो बुक्स के साथ अपन को पढ़ना कैसे है? वो ये अभी क्या बताया मैंने, रीडिंग प्लस राइटिंग। ठीक है, रीडिंग प्लस राइटिंग के साथ अपन को पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ क्या करना है अपन को? क्रिया भी करना है, हाथ से लिखना, पेयर रफ रजिस्टर अपन साथ में रख सकते हैं इसके लिए। फिर क्या करना है इसके लिए?
शॉर्ट नोट्स, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आपको जरूर बनानी है, क्योंकि वो लास्ट टाइम में एग्जाम के टाइम में मतलब अपन भी क्या करेंगे, जल्दी अपन अभ्यास कर पाएंगे उससे, ठीक है। जल्दी रिवीजन हो पाएगा, और रिवीजन से क्या होगा, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए ठीक रहेंगे शॉर्ट नोट्स पढ़ना अपन को, ठीक है। और पीवाईक्यू, ठीक है। प्रत्येक सब्जेक्ट के अनुसार पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू, ठीक है। ये क्या करना अपन को, टॉपिक वाइज निकालना है। क्या करना है, टॉपिक वाइज निकालना है, ठीक है। अब बात करेंगे अपन सेकंड सब्जेक्ट के। अब आगे बात करते हैं अपन सेकंड सब्जेक्ट। सेकंड पेपर कौन सा होगा, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं, सब्जेक्ट के अंदर कौन सी पुस्तकें अपन पढ़ सकते हैं, ठीक है। सेकंड पेपर, सेकंड पेपर किसका होने वाला है, सब्जेक्ट का होना होता है। जिस भी विषय में आपने मास्टर किया उससे संबंधित 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो सब्जेक्ट के लिए अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट में सबसे पहले अपन को करना है एनसीईआरटी से स्टार्ट, ठीक है। एनसीईआरटी में 11th और 12th की जो भी बुक्स चलती है स्कूल्स में, उनका क्या करना है, गहन अध्ययन करना है। सबसे पहले क्या करना है, उनका थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी के साथ साथ क्या करना है अपन को, उनका शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स थ्योरी प्लस में क्या करना है, पीवाईक्यू और एमसीक्यू देखना है उनकी, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले अपन को एनसीईआरटी से शुरुआत करनी है। एनसीईआरटी से शुरुआत करना है। एनसीईआरटी क्या करना है अपन को, 11th और 12th क्लास की पढ़नी है। कौन सी क्लास की, 11th और 12th क्लास की। इसमें क्या करना अपन को, शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं इसके। क्या करने हैं, शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं इसके, ठीक है। और क्या करना है, इसका पीआईक्यू या एमसीक्यू जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 11th 12th से, वो सभी क्वेश्चन साथ साथ में निकालने हैं, ताकि अपन नेगेटिव मार्किंग से, यही पे अपना अभ्यास होता रहे, नेगेटिव मार्किंग से बच सके अपन, ठीक है। सेकंड है भारत का भूगोल। एनसीईआरटी जैसे ही आपकी कंप्लीट होती है, उसके बाद में क्या करना अपन को, भारतीय भूगोल पे आना है, ठीक है। और भारतीय भूगोल के कहाँ से पढ़ सकते हैं अपन, भारतीय भूगोल के लिए आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हैं, ऑथेंटिक सोर्स पढ़ सकते हैं, डॉक्टर सविंदर सिंह का। इसका डॉक्टर सविंदर सिंह का, ठीक है। अभी न्यू एडिशन आया है इनका, वो पढ़ना है भारत का, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल के लिए, राजस्थान के भूगोल के लिए वही पढ़ सकते हैं जो फर्स्ट पेपर में मैंने आपको बताया, राहुल चौधरी की पुस्तक, ठीक है। किसकी, राहुल चौधरी की पुस्तक पढ़ सकते हैं अपन, ठीक है। इसके अलावा अपन क्या करेंगे, सरल से कठिन की ओर चलने वाले। जैसे पहले, सबसे पहले क्या करना अपन को, एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स प्लस में पीवाईक्यू, ठीक है, और एमसीक्यू। इसके बाद में क्या करना है, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल कैसे पढ़ना है, अपन को एक टॉपिक उठाना है, टॉपिक से संबंधित पीवाईक्यू देखने हैं, फिर थ्योरी पे जाना है। थ्योरी का क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। उसके बाद में थ्योरी में शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद में क्या करना है, पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी अपन को यहाँ पे निकालना है। राजस्थान का भूगोल भी ऐसे करना अपन को, राहुल चौधरी से, राहुल चौधरी से पढ़ना है। थ्योरी के साथ साथ शॉर्ट नोट्स होने चाहिए अपने पास, ठीक है, प्लस में पीवाईक्यू और एमसीक्यू। इसके बाद में क्या पढ़ना अपन को, भू आकृतिक विज्ञान। भू आकृतिक विज्ञान, ठीक है। भू आकृतिक विज्ञान के लिए किस बुक को पढ़ सकते हैं, डॉक्टर सविंदर सिंह, ठीक है। ऑथेंटिक बुक है डॉक्टर सविंदर सिंह, ठीक। डॉक्टर सविंदर सिंह की बुक को फॉलो कर सकते हैं आप। इसमें भी क्या करना अपन को, थ्योरी के साथ साथ क्या करना, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, पीवाईक्यू और एमसीक्यू साथ साथ देखने, ताकि आप माइनस मार्किंग से बचने का अभ्यास यहीं से हो सके अपना, ठीक है। भूआकृतिक विज्ञान के बाद में क्या पढ़ना अपन को, भौतिक भूगोल। क्या पढ़ना अपन को, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अंदर एक तो जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान आप इस बुक से कर सकते हैं। और ये किसकी पढ़नी है अपन को, डॉक्टर सविंदर सिंह की। ये भी किसकी पढ़नी है, डॉक्टर सविंदर सिंह की पुस्तक पढ़ सकते हैं अपन, ठीक है। इसके अलावा आगे आते हैं अपन कृषि भूगोल। इसके बाद में क्या पढ़ना अपन को, कृषि भूगोल पढ़ना है, ठीक है। कृषि भूगोल किसकी पढ़ सकते हैं अपन, कृषि बुक पिछली जो भी 3-4 वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर या स्कूल व्याख्याता की हुई है, कृषि भूगोल के लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी मानी जा रही है, अलका गौतम, डॉक्टर अलका गौतम। डॉक्टर अलका गौतम की पुस्तक पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर कौन सी पढ़नी है अपन को, अलका गौतम के बाद में अपन आना है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल,
ठीक। राजनीतिक भूगोल के लिए आप डॉक्टर सुदीप सर की पुस्तक पढ़ सकते हैं। डॉक्टर सुदीप सर, ठीक है। ये भी एक स्टैंडर्ड बुक्स भूगोल के लिए, ठीक है। तो डॉक्टर सुदीप सर के लिए क्या पढ़ सकते हैं अपन? राजनीतिक पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नगरीय भूगोल, किसकी बात करेंगे अपन? नगरीय भूगोल, ठीक है। नगरीय भूगोल या अर्बन ज्योग्राफी या सेटलमेंट आदिवासी भूगोल के लिए अपन क्या पढ़ सकते हैं? डॉक्टर एस डी मौर्य की पुस्तक। किसकी है? एस टी मौर्य की पुस्तक पढ़ना है अपन को। कौन सी? इसका क्या करना है? नगरीय भूगोल या एस टी मौर्य की जो पुस्तक पढ़नी है, कैसे पढ़नी है? वो सबसे पहले थ्योरी, थ्योरी के साथ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अपन को। फिर उसके बाद में क्या करना अपन को? शॉर्ट नोट्स ही पढ़ने हैं, ठीक है। नगरीय भूगोल के बाद में क्या पढ़ना अपन को? जनसंख्या भूगोल, ठीक है। क्या पढ़ना है? जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल की किसकी पढ़नी है? एस डी मौर्य साहब की पढ़नी है, ठीक है। एस डी मौर्य साहब की पुस्तक पढ़नी है जनसंख्या भूगोल के लिए। इसके अलावा आर्थिक भूगोल, किसकी पुस्तक? आर्थिक भूगोल की पुस्तक, ठीक है। आर्थिक भूगोल के लिए कौन सी पुस्तक पढ़ सकते हैं अपन? ये भी एक स्टैंडर्ड बुक है, डॉक्टर एच एन सक्सेना, ठीक है। किसकी? डॉक्टर एच एन सक्सेना, ठीक है। डॉक्टर एच एन सक्सेना की पुस्तक पढ़ सकते हैं आर्थिक भूगोल के लिए, ठीक है। इसके अलावा भौगोलिक चिंतक, ठीक है। भौगोलिक चिंतक, भौगोलिक चिंतक के लिए कौन सी बुक पढ़ सकते हैं अपन? डॉक्टर माजिद हुसैन। डॉक्टर माजिद हुसैन के लिए पुस्तक कौन सी पढ़ सकते हैं अपन? भौगोलिक चिंतन के लिए, ठीक है। नोट्स के लिए अपन कौन सी बुक पढ़ सकते हैं? माजिद हुसैन की पुस्तक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मानव भूगोल, मानव भूगोल कहाँ से पढ़नी है अपन को? माजिद हुसैन से पढ़नी है। माजिद हुसैन से थॉट्स को पढ़ना है। और ह्यूमन ज्योग्राफी कहाँ से पढ़नी है अपन को? थॉट्स और ह्यूमन ज्योग्राफी डॉक्टर माजिद हुसैन से पढ़नी है। इसके अलावा मानचित्र कला, कार्टोग्राफी, मानचित्र कला कहाँ से पढ़नी है अपन को? मानचित्र कला, ठीक है। मानचित्र कला 11th और 12th की जो प्रैक्टिकल बुक आती है, प्राइवेट भूगोल आती है, उसका तो अपन को अध्ययन करना ही करना है। इसके साथ साथ में क्या करना अपन को? जेपी शर्मा, जेपी शर्मा की बुक आती है, इसको भी क्या करना अपन को? पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए ये बुक सभी स्टैंडर्ड बुक्स है, ठीक है। इनमें से कुछ पुस्तकें अब आगे बात करनी है अपन को। ये सभी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ठीक है। इनमें से कुछ की बात कर सकता हूँ जो मेरे पास है। आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल डॉक्टर एच एन सक्सेना की पुस्तक, ये बुक्स है, स्टैंडर्ड बुक्स मानी जाती है। इसके आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, यूआईक्यू और एमसी के साथ इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा भौतिक विज्ञान डॉक्टर सविंदर सिंह की पुस्तक है ये। इसके अलावा मेरे पास भौतिक भूगोल डॉक्टर सविंदर सिंह की है, क्योंकि मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल व्याख्याता दोनों का अध्ययन यहीं से किया है, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटिकल ज्योग्राफी के लिए डॉक्टर सुदीप अधिकारी की सर की पुस्तक पढ़ सकते हैं। मानव भूगोल के लिए आप माजिद हुसैन की पुस्तक सर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भौगोलिक चिंतक माजिद हुसैन की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 11th और 12th वो सबसे अनिवार्य है, ठीक है। शुरुआत आपको 11th 12th से ही करनी है, ठीक है। अब क्या करना अपन को आगे? इन सब का अध्ययन कैसे करना है? पुस्तकों का अध्ययन कैसे करना है अपन को? स्टडी प्लान क्या होने वाला है? स्टडी प्लान ये है, जिस भी आप टॉपिक उठा रहे हो, ठीक है, जिस भी बुक से आप टॉपिक को उठा रहे हो, उस टॉपिक की क्या करनी है? सबसे पहले पीवाईक्यू, वहां से पिछली 2-3 भर्तियों में पीवाईक्यू मतलब पिछली भर्तियों में जिस टॉपिक से संदर्भ में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो निकाले, उनका माइंडसेट बनाने वो जहन में होने चाहिए अपने। उससे क्या होगा? अपन को पता रहेगा कि ये क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से और आने वाले समय में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको
तो आप इन बुक्स के साथ आगे अपने अध्ययन सामग्री को जारी रख सकते हैं, अपने अध्ययन को जारी रख सकते हैं। और सभी अभ्यर्थियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। सभी अध्ययन कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी से बेहतर कुछ भी नहीं है। मेहनत कीजिए, अपनी जिज्ञासाओं को जगाइए, ठीक है, सीखने के तत्पर रहिए और जितना ज्यादा अभ्यास हो सके अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए। क्षमताएं, जितनी क्षमताएं है उससे बढ़कर आप क्या करना है, आपको काम करना है, कर्म करना है। कर्मा के ऊपर अपनी ड्यूटी क्या है, कर्म करना है, श्रेष्ठ कर्म करने अपन को, ठीक है। तो आप स्कूल व्याख्याता 2025-26 आपकी पोस्ट एक सुनिश्चित करें अपनी, ठीक है, सुनिश्चित करें। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, मेहनत को अपना क्या बनाना है, अपना जुनून बनाना है। मेहनत को क्या बनाना है, जुनून, क्योंकि मेहनत के आगे सब झुक जाते हैं। मेहनत के आगे कुछ भी, टैलेंट वगैरह सब, दुनिया की हर चीज मेहनत के आगे नतमस्तक है। इसलिए मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, कर्म को श्रेष्ठ दीजिए, अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए ईमानदारी से, सफलता सुनिश्चित होगी आपकी। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन। बेस्ट ऑफ लक।